जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करती हूँ कि मंच ये जिंदगी सिर्फ उनकी बदौलत है। सम्मानित मंच पर उपस्थित लोगों को मेरी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि जो आगे सदियों सदियों तक भारत कैसे रहेगा, भारत का बच्चा बच्चा बढ़ेगा, बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे। सदियों तक भारत कैसे रहेगा, इसके लिए जो नियम, कानून एवं परंपराएं व तरीके तय करने थे, उस पूरे दस्तावेज के लिए बड़े फख्र की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को चुना गया था। बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में पढ़े थे। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 600 साल के इतिहास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में घुसते ही एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है और उसके नीचे लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। उस देश में ज्ञान का प्रतीक, जिस देश में उस जाति के व्यक्ति को शिक्षा लेना तो दूर, ग्रंथों के हाथ लगाने तक की मनाही थी। उस देश में, जिस देश में ग्रंथों को छूना तो दूर, उस शूद्र के कान में एक संस्कृत का श्लोक भी गिर जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान ग्रंथों में किए हुए थे। उस इंसान को आज द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। और फख्र की बात तो यह है कि बाबा साहब हम में से थे तो हम में से प्रत्येक अम्बेडकर है, हम में से प्रत्येक अम्बेडकर है तो हम में से प्रत्येक अम्बेडकर है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप सब छाया में बैठे हो, इस छाया के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी? प्यास लगती है किसी को तो पानी मिलेगा क्योंकि इसके लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी। बच्चा नहा धोकर माँ पापा से बाय माँ बाय पापा और स्कूल जाता है। इस स्कूल के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी और जिसने ये लड़ाई लड़ी थी उनको चप्पल जूतों के पास बिठाया जाता था, लेकिन उन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं अपनी पीढ़ियों को चप्पल के पास नहीं बैठने दूंगा। जिसने लड़ाई लड़ी थी उसको स्कूल में टिफिन से दूर रहना पड़ता था, उनको नलके से पानी पीने तक की मनाही थी। कोई भी टीचर उनकी कॉपी स्लेट को छूता तक नहीं था। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं होता। क्या किसी ने उनकी संघर्ष की कीमत चुकाई थी? नहीं चुकाई। क्या आपको जो आजादी मिली है आपने उसकी कीमत चुकाई थी? किसी ने भी नहीं चुकाई। आप फोकट में इतनी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसलिए सौगंध खाइए कि जब भी आप पानी पिएंगे तो आप अपने बच्चे को बताएंगे कि यह पानी मुझे बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत से मिला है। जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे नमक के लिए, तब बाबा साहब हाथों में पानी के लिए लठ उठा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ उड़ाया था। आपने उड़ाया था हाथ? आपने उड़ाया था हाथ पानी के लिए? बाबा साहब ने उड़ाया था। उन्होंने अपना हाथ उड़ाया था पानी के लिए। उस वक्त गांधी जी नमक के लिए कानून तोड़ने के लिए लड़ रहे थे। आपके लिए नमक जरूरी है या पानी? आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है। आप अपने बच्चों को बड़ी छाती से लगा कर रखते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 4 संतानें खोई थी और उन्होंने विसा की प्रतीक्षा में लिखा कि जब मेरा एकमात्र बच्चा मेरी गोद में मर गया तो मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था, पर मेरे घर 2 मीटर अछूता कपड़ा नहीं था जिससे मैं उसको लपेटकर उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। और उस दिन मैंने रम्मा के अंतिम संस्कार के लिए साड़ी का पल्ला फाड़ा और उसमें उसको लपेटकर उसका अंतिम संस्कार किया। तभी बाबा साहब ने कहा कि मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं करेंगे। एक बात और, मंदिरों में जाते हो, देवी देवताओं को पूजते हो, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमें कोई हक नहीं दिया। हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ शूद्रों के अंगेष्ट है।
हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ शूद्रों के खिलाफ है, कोई उनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उधर ही भागते हैं। 9 दिन के नवरात्रे रखते हो, 9 दिन के नवरात्रे रखने से अच्छा है कि 9 दिन भारत के संविधान को उठाकर पढ़ो, कम से कम अपने हक और अधिकारों के बारे में पता चलेगा। अंधविश्वास पर विश्वास मत करो, क्योंकि पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। कि पत्थर पूजने से क्या कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान। मंदिर जाने से भगवान मिले तो ब्राह्मण क्यों मांगे दान। कि जब शूद्रों का ग्रुप पहाड़ों की तरफ भागता हुआ जाता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि माता उनको पहाड़ों की तरफ ही क्यों बुलाती है। वे लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उनको माता पहाड़ों की तरफ ही क्यों बुलाती है, यूनिवर्सिटीज की तरफ क्यों नहीं बुलाती। मैया को यूनिवर्सिटीज का रास्ता मालूम नहीं, या वहां आपको बुलाना नहीं चाहती। कि मैया को यूनिवर्सिटी का रास्ता पता नहीं, या फिर वो तुम लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ बुलाना नहीं चाहती। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर साल अम्बेडकर जयंती आती है, हम मनाते हैं, फिर आती है, फिर मनाते हैं, लेकिन जो उनका मिशन था, क्या हमने कभी उस मिशन के बारे में सोचा है। आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार के समाज का निर्माण चाहते थे बाबा साहब। जयंती तो हर साल मनाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आज तक आपने विद्यालय, यूनिवर्सिटी, खुद के संस्थानों को खड़ा करने के लिए क्या कुछ किया है। इस पर मंथन कीजिएगा। और अंतिम 4 लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। 4 लाइनें ये हैं। अब तक हमने संगठन बनाए, उन संगठनों से पदाधिकारी, आइए अब संस्थान बनाए और संस्थानों से अधिकारी। हमारे अधिकारी अम्बेडकर राइट नहीं है, और हमारे अम्बेडकर राइटर अधिकारी नहीं है। मैं एक नारा लगाना चाहती हूँ, मैं जिसमें पहले मैं बोलूंगी, बाद में आपको बोलना होगा। एक लक्ष्य एक डगर, और बाद में आप बोलेंगे हर सीट अम्बेडकर। तो चलिए नारा लगाते हैं, एक लक्ष्य एक डगर, हर सीट अम्बेडकर। एक लक्ष्य एक डगर, हर सीट अम्बेडकर। एक लक्ष्य एक डगर। आवाज क्यों नहीं आ रही है। हर दिल अम्बेडकर। बोलिए भाई। एक लक्ष्य एक डगर, एक लक्ष्य एक डगर। धन्यवाद।